वेलकम टू ISPCS अकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी कंपनी लुकआउट हैज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड हर्मिट स्पाईवेयर, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग दिस। एक क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी कंपनी जिसका नाम लुकआउट है, उसने रिसेंटली डिस्कवर किया है, खोजा है हर्मिट स्पाईवेयर। तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, हम लोगों को वो बताना है। तो हर्मिट स्पाईवेयर इज़ कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेस। हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस को अफेक्ट कर सकता है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इट इज़ अ कॉमर्शियल स्पाईवेयर एंड हैज़ बीन यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स इन नॉर्दर्न सीरिया, कजाकिस्तान एंड इटली। ये एक कॉमर्शियल स्पाईवेयर है और इसको गवर्नमेंट यूज़ करती है नॉर्दर्न सीरिया में, कजाकिस्तान में और इटली में। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन कजाकिस्तान इन अप्रैल 2022। इसको पहली बार कजाकिस्तान में अप्रैल 2022 में डिटेक्ट किया गया था। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 25 to 29 जुलाई 2022। फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, जो कि 25 से 29 जुलाई तक ऑर्गेनाइज हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यू दिल्ली में हुआ था ऑर्गेनाइज। इंडियाज़ फर्स्ट ब्रेन चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच सिटी। इंडिया का पहला ब्रेन हेल्थ चाइल्ड क्लिनिक कहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैंगलोर। Who has been appointed as the chief economist of the World Bank recently? वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट किसको अपॉइंट किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदरमीत गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द वुमेन्स ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2025। कौन सी कंट्री में वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2025 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडिया। नेक्स्ट, इंग्लैंड्स लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इज़ नेम्ड आफ्टर विच इंडियन क्रिकेटर। इंग्लैंड का लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड को कौन से इंडियन क्रिकेटर के नाम पे रखा गया है, उसका नाम बदल के। इसका आंसर हो जाएगा डी, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट, विथ अ व्यू टू प्रमोट रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन द लोकल सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, which has become the first state in the country to announce the semiconductor policy 2022-2027। एक ऐसा व्यू लेकर के जिससे रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ हो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का, वो कौन सा ऐसा स्टेट बन गया है जो कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी ला रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। नेक्स्ट, द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत was inducted in the Indian Navy. It has been built by, हमारे देश का पहला भारतीय जो भारत ने बना है एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जो कि इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है। आंसर हो जाएगा सी, कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस विद रिस्पेक्ट टू द स्कीम्स कैंपेन्स लॉन्च्ड इन जुलाई 2022। इसमें से कौन से स्कीम और कौन से स्टेट उसका मैच करता है, हम लोग को ये बताना है। पहला, चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम तमिलनाडु, ये हमारा सही है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, ये भी हमारा सही है। चीफ मिनिस्टर सारथी योजना झारखंड, ये भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which tiger reserve has been awarded the second annual IUCN WCPA International Ranger Award 2022 recently? वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसको रिसेंटली सेकेंड एनुअल IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ओरंग टाइगर रिजर्व, जो कि आसाम में है। आपसे केवल ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आसाम में है। The world's first anti-tobacco bill was introduced in the parliament of which country in July 2022? दुनिया का पहला एंटी टोबैको बिल इंट्रोड्यूस किया गया है
किस कंट्री के पार्लियामेंट में, जुलाई 2022 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इंडियन कंपनी इंडियन रिन्यू प्रोजेक्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड for the construction of a green hydrogen factory in the Suez Canal economic zone, under which Indian Renew Power Private Limited will build a factory to produce 20,000 tons of green hydrogen annually with an investment of $8 billion. वो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने साइन किया है एक MOU को इंडियन कंपनी जिसका नाम है इंडियन रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दोनों मिलके एक ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करेगी जो कि सुएज कनाल इकोनॉमिक जोन में होगा, और इसके अंडर ये लोग मिलके 20,000 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट हमारा 8 बिलियन का होगा। तो ये कौन सी कंट्री के साथ ये इंडियन कंपनी कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has declared as a human right by the United Nations General Assembly UNGA on 28 जुलाई 2022? इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जिसको ह्यूमन राइट माना गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 28 जुलाई 2022 को? इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन? इनमें से किसको दिया गया है सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा बी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि हमारे यूक्रेन के हैं प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री सेलिब्रेटेड द उज्ज्वल इंडिया ब्राइट फ्यूचर पावर एट द रेट ऑफ 2047 इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव फ्रॉम 25 to 30 जुलाई 2022 अक्रॉस द कंट्री? इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने सेलिब्रेट किया है उज्ज्वल इंडिया ब्राइट फ्यूचर पावर 2022 पावर एट द रेट ऑफ 2047 इनिशिएटिव अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव? ये कौन सी मिनिस्ट्री है? इसका आंसर हो जाएगा बोथ, बी एंड सी, बोथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों ने मिलकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट ऑल वुमेन कोऑपरेटिव बैंक विल बी एस्टैब्लिश्ड? वो कौन सा स्टेट है जहां इंडिया का पहला ऑल वुमेन कोऑपरेटिव बैंक को एस्टैब्लिश किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जुलाई 2022 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड अलाउइंग एन अनमैरिड वुमेन टू हैव एन अबॉर्शन ऑफ डैश पीरियड? जुलाई 2022 ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया रूल दिया, लागू किया, जिसके अकॉर्डिंग अब एक अनमैरिड वुमेन अबॉर्शन कराने का कितना वीक, उनके प्रेगनेंसी के कितने वीक के बाद वो अबॉर्शन करा सकती हैं, कितने वीक तक अबॉर्शन अलाउ किया है बेसिकली? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 24 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द ग्लोबल टाइगर डे 2022 सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज्ड ऑन 29 जुलाई? ग्लोबल टाइगर डे 2022 सेलिब्रेशन कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था 29 जुलाई को? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तडोबा टाइगर रिजर्व, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। तो इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है ग्लोबल टाइगर डे 2022 कब ऑर्गेनाइज़ किया गया? तो 29 जुलाई को। और कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया? तो तडोबा टाइगर रिजर्व, चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन सेबेस्टियन वेटेल, जो कि जर्मनी के हैं, अनाउंस्ड रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? 4 बार वर्ल्ड चैम्पियन बने हुए हैं जो कि सेबेस्टियन वेटेल, जो कि जर्मनी के हैं, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया है। वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, फार्मूला 1 रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सेंसस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? एग्रीकल्चर सेंसस के रेफरेंस में हम लोग को कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो हम लोग को देखना है। द 11th एग्रीकल्चर सेंसस वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन जुलाई 2022। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1971-70
तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। एग्रीकल्चर सेंसस इज डन एवरी 5 ईयर्स, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्टिकल सिटी इन सऊदी अरबिया? दुनिया का पहला वर्टिकल सिटी जो कि सऊदी अरबिया में बन रहा है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हम लोगों को बताना है। तो देखते हैं। दिस सिटी हैज़ बीन नेम्ड एज द लाइन, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इसका नाम द लाइन रखा गया है। देयर विल बी नो रोड्स एंड नो कार्स विल रन इन दिस सिटी, इस सिटी में कोई भी रोड्स नहीं होंगे और कोई कार नहीं चलेंगे। देयर विल बी नो पॉल्यूशन एंड नो कार्बन इमिशन ऑफ एनी काइंड इन दिस सिटी, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। द लेंथ ऑफ दिस सिटी विल बी 170 किलोमीटर, इस सिटी का लेंथ 170 किलोमीटर होगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प टू कमेमोरेट विच एनिवर्सरी ऑफ मुंबई न्यूज़पेपर? नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प को रिलीज़ किया है, किस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए? मुंबई न्यूज़पेपर को। तो ये कौन सा इनका जयंती था, कौन सी एनिवर्सरी थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 200 एनिवर्सरी, 200वीं जयंती थी मुंबई न्यूज़पेपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of various projects collectively worth over 1000 crore at Sabar Dairy in Sabarkantha district of which state? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है बहुत सारे प्रोजेक्ट का, जो कि कलेक्टिवली 1000 करोड़ का है, सबर डेयरी सबरकंठा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है? बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली the Union Cabinet has approved the merger of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) with which company? तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को किसके साथ मर्ज करने का? BSNL के साथ मर्ज करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड? इसमें से कौन सा सही मैच किया हुआ है, ये हम लोगों को बताना है। तो हमारा पहला है स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दीनदयाल स्पर्श योजना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। PM दक्ष योजना सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का है, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट। रिसेंटली इंडिया हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स ऑफ कंटेनराइज्ड वर्क्स थ्रू इनलैंड वाटरवेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इंडिया ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है अपना पहला क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक ऑफ कंटेनराइज्ड वर्क्स थ्रू इनलैंड वाटरवेज, तो ये किस कंट्री के साथ किया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू मंकी पॉक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? मंकी पॉक्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन्हें हमें देखना है और सही है या गलत हमें बताना है। द फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स इन इंडिया वाज कन्फर्म इन केरला, फर्स्ट केस मंकी पॉक्स का केरला में आया था, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। द फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स इन्फेक्शन इन ह्यूमंस वाज रिपोर्टेड इन 1970 रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट इज इंटरनेट सर्विस? वो कौन सा ऐसा पहला और ओनली स्टेट बना है हमारे देश का जो कि जिसने अपना खुद का इंटरनेट सर्विस स्टार्ट किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, केरला। हु वाज अवॉर्डेड द ग्रैंड कॉर्डन ऑर्डनरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार, सूरीनेम्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? किसको अवार्ड दिया गया है ग्रैंड कॉर्डन ऑर्डनरी ऑर्डर ऑफ येलो स्टार का, जो कि सूरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है? इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री श्री रविशंकर जी को। विच मैस्कॉट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एम्पावर कंज्यूमर्स एंड मेक देम अवेयर अबाउट देयर राइट्स? कौन सा मैस्कॉट को लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, कंज्यूमर
को एम्पावर करने के लिए और उनको अवेयर करने के लिए अपने राइट्स के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, जागृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द प्लेटफॉर्म अंडर ई-नैम ऑन द ओकेजन ऑफ द स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इन बेंगलुरु। कौन से यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म जो कि अंडर ई-नैम है ऑन द ओकेजन ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस, जो कि बेंगलुरु में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। विच कंपनी हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल। वो कौन सी कंपनी है जिसने अनवील किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल। इसका आंसर हो जाएगा बी, ओला इलेक्ट्रिक। डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर द मिशन शक्ति स्कीम हैव बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। विथ रेफरेंस टू दिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिशन शक्ति जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है, उसके रेफरेंस में हम लोगों को स्टेटमेंट देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, द टू सब स्कीम्स ऑफ मिशन शक्ति आर संबल एंड सामर्थ। ये हमारा स्टेटमेंट सही है। द संबल सब स्कीम इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। और द सामर्थ सब स्कीम इज़ फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। नारी अदालत इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ संबल सब स्कीम, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4, चारों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से हमारा फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए उसके रिगार्डिंग सही है, ये हम लोगों को बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, द नेम ऑफ दिस क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV इज सर्वेवैक, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, इसका नाम सर्वेवैक रखा गया है। इट हैज़ बीन मेड जॉइंटली बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह एंड SII चीफ आधार पूनावाला लॉन्च दिस वैक्सीन, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आपसे ऐसे भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि उस सर्विकल कैंसर के लिए जो हमारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है उसका नाम क्या है। तो आप लोग को नाम ये याद रखना है, इसका नाम है सर्वेवैक। और कौन सी इंस्टीट्यूट ने बनाया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के। और इसको किसने लॉन्च किया है, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जी द्वारा, और आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक हाईवे इज़ प्लान्ड बिटवीन विच टू सिटीज़। भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे कौन से दो सिटीज़ के बीच में प्लान किया गया है बनने का। इसका आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली एंड मुंबई। विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, हम लोगों को वो देखना है, बताना है। तो पहला स्टेटमेंट, दिस इंडेक्स इज इशूड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इंडिया रैंक्स 135 ऑफ द 146 कंट्रीज़, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। आइसलैंड टॉप्स द रैंकिंग एंड इज़ द ओनली कंट्री टू एलिमिनेट मोर देन 90% ऑफ द जनरल गैप, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 एंड 3, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। बिटवीन विच टू कंट्रीज़ वॉज द सी गार्जियन 2 मैरीटाइम एक्सरसाइज हेल्ड फ्रॉम जुलाई 10 to July 13, 2022। वो कौन से दो कंट्री के बीच में सी गार्जियंस 2 मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है, जो कि जुलाई 10 से जुलाई 13 तक को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये कौन से दो कंट्री के बीच में हुआ था, आंसर हो जाएगा सी, चाइना और पाकिस्तान। नेक्स्ट, हु वाज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार बाय द गवर्नमेंट ऑफ जापान इन जुलाई 2022 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन जापान एंड इंडिया। वो किसको अवार्ड दिया गया था ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार का गवर्नमेंट ऑफ जापान के द्वारा जुलाई 2022 में, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान के बीच का जो इकोनॉमिक टाइज था उसको मजबूत बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो उनको ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड दिया गया था। तो वो किनको दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नारायण कुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग शिंजो आबे। शिंजो आबे के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, हम लोग को वो बताना है। तो ही वॉज शॉट एट एन इलेक्शन कैंपेन इवेंट इन द सिटी ऑफ नारा जापान, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इलेक्शन कैंपेन करते समय उनको गोली मार दिया गया था। कहाँ, तो ये नारा जापान की एक सिटी है वहाँ पे। शिंजो आबे वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। सबसे लंबे समय तक जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे वो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड शिंजो आबे विद द पद्म विभूषण, इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन जनवरी 2021। भारत सरकार ने शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, जो कि भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द विंबलडन 2022। विंबलडन ट्रॉफी जो होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, हम लोगों को वो बताना है। नोवाक जोकोविक डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया की निक क्रिगोसिस टू विन द 21st ग्रैंड स्लैम। नोवाक जोकोविक डिफीट किया ऑस्ट्रेलिया के निक क्रिगोस को 21st ग्रैंड स्लैम जीतने में, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना हराई किसको, टूनिसिया की ओन्स जयबोर को वुमेन्स सिंगल जीतने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 हेल्ड। भारत का पहला इंडिया एनिमल हेल्थ समिट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ हुआ था, बी न्यू दिल्ली में हुआ था। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी unveiled the national emblem on the roof of the new parliament house. With reference to this, consider the following statement. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एम्ब्लेम को हमारे रूफ ऑफ द पार्लियामेंट हाउस पे मतलब उसका इनॉग्रेशन किया है, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ये हम लोगों को देखना है। द नेशनल एम्ब्लेम इज़ मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नेशनल एम्ब्लेम जो है हमारा वो ब्रॉन्ज का बना हुआ है। द टोटल वेट ऑफ द नेशनल एम्ब्लेम इज 95 kg, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। 95 kg नहीं है, 9500 kg का है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। द नेशनल एम्ब्लेम इज 6.5 मीटर्स हाई, 6.5 मीटर हाई है, ऊंचा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द नेचुरल फार्मिंग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन जुलाई 2022। नेशनल फार्मिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, बी सूरत में। विच एक्सप्रेसवे इज बीइंग डेवलप्ड एज द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे इन इंडिया। कौन सा एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जा रहा है पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे की तरह जो इंडिया का, इसका आंसर हो जाएगा बी द्वारका एक्सप्रेसवे को। Which institution has topped the National Institutional Ranking Framework India Ranking 2022 in the overall ranking category। कौन से भारत के इंस्टीट्यूशन को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में इंडिया का सबसे ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे रखा गया है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, IIT मद्रास। Which of the following city has been chosen as the first tourism and cultural capital of the SCO region। हमारा कौन सा ऐसा सिटी है जिसको चूज़ किया गया है पहला टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO रीजन का, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, वाराणसी, बनारस को किया गया है। इन विच कंट्री 94-year-old भवानी देवी डागर फ्रॉम दिल्ली won a gold medal in the 100-meter sprint and 2 bronze medals in the shot put and discus throw categories at the 2022 World Masters Athletics Championship held in July 2022 in which country। तो वो कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ एक 94 ईयर की ओल्ड की भगवानी देवी डागर जो कि दिल्ली से हैं, बिलोंग करती है एक्चुअली में, उनको गोल्ड मेडल मिला 100 मीटर स्प्रिंट में, 100 मीटर स्प्रिंट रेस होता है उसमें, और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले शॉट पुट में और डिस्कस थ्रो में एट द 2022 वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियन। तो ये कहाँ पे हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ए, फिनलैंड में। नेक्स्ट, रेड पांडा इज बीइंग सेंट टू सिंगरेला नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट
अंडर द रेड पांडा रिवाइवल प्रोग्राम इन इंडिया। रेड पांडा को कहाँ भेजा जा रहा है? सिंगलाइला नेशनल पार्क में, जो कि अंडर रेड पांडा रिवाइवल प्रोग्राम, रेड पांडा रिवाइवल प्रोग्राम है, उसी के अंडर इसको कहाँ भेजा जा रहा है? ये सिंगलाइला नेशनल पार्क कहाँ पर है? सी, वेस्ट बंगाल में। With the aim of empowering indigenous weavers and providing financial assistance to their families, which state government launched the स्वनिर्भर नारी स्कीम। एक ऐसा एम के साथ जिसमें एम्पावर किया जाएगा इंडिजीनियस भारत के अपने वीवर्स को, बुनकरों को, और उनको प्रोवाइड किया जाएगा फिनेंशियल असिस्टेंट, मतलब पैसे से उनको कुछ असिस्टेंस, उनको कुछ सहायता प्रदान किया जाएगा उनके फैमिली को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि स्वनिर्भर नारी स्कीम लॉन्च किया है। तो ये कौन सा स्टेट किया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, आसाम। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल ओवरटेक चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग वो कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि चाइना को पीछे छोड़ देगा दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बनने के रेस में? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ये हमारा है देश प्यारा भारत। तो इसी के साथ हमारा ये 50 क्वेश्चन का सेट 6 ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग को अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे और लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोग भी देखें और उनको भी नॉलेज बढ़ सके। तो हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।